नमस्कार, एएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 5 दिसंबर 2021 को भाजपा पार्टी के अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने एएफटी न्यूज 24 चैनल से कुछ खास बातचीत की। ब्यूरो चीफ रामकिशोर यादव के साथ बातचीत में बताया गया कि राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान हितैषी तीनों कृषि बिलों के विरोध में आयोजित किसान महापंचायत की आलोचना करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में हो रहे किसान महापंचायत पूरी तरह से फेल हो गई, जिसमें किसानों के नाम बसपा, कांग्रेस, लोकदल सहित किसानों की फसलों को लूटने वाले दलाल किसानों के नाम शामिल हुए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का किसान हितैषी उसी दिन का असली चेहरा किसानों के सामने आया, जिसको पूरे देश का किसान अच्छी तरह से समझ गया है। जिसे कथित किसान महापंचायत में देश विरोधी एवं देश के खिलाफ नारेबाजी लगाने वाले शामिल हुए। इससे देश के किसान अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। नाम किसान महापंचायत का, परंतु देश के किसानों के मुद्दों को नहीं रखा। जिन तीनों कृषि बिलों का विरोध संयुक्त किसान मोर्चा एवं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन कृषि बिलों को लागू करने की मांग किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा लगातार की जा रही है, जिसको पिछली सरकारों ने कभी लागू ही नहीं किया। आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए तीनों कृषि बिल को लागू किया, तो पहले इन्हीं किसान संगठनों ने इन कानूनों का स्वागत किया और राजनीतिक कारणों एवं कुछ राजनीतिक दलों की सांठगांठ के कारण इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कभी किसान हितों के लिए, जो कभी भी स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को मानते हुए किसानों के हितों में तीनों कृषि बिलों को लागू किया, तो वही राजनीतिक दल इन बिलों का विरोध करने लगे, क्योंकि यह राजनीतिक दल एवं कुछ किसान संगठन कभी किसानों का हित नहीं चाह रहे थे, सिर्फ राजनीति करना चाह रहे थे। जब किसानों के मसीहा स्वर्गीय महेंद्र कुमार सिंह टिकैत का सपना पूरा हुआ, तो कुछ राजनीतिक दलों ने पैसों के बल पर उनके बेटों को इन्हीं की मांगों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे इनके बेटे पैसे के लालच में आकर किसान हितैषी तीनों कृषि बिलों का विरोध करने लगे, जबकि इनके बेटे ने पहले इस बिल का स्वागत किया था। महेंद्र सिंह टिकैत खुद जीवित होते तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की तरह निर्णय लेकर अपने बेटे को अपना उच्चाधिकारी कभी नहीं बनाते। उनकी अचानक मौत का फायदा उठाकर उनके बेटे ने किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाकर किसानों का भला करने के नाम पर सीधा नुकसान किया है। महेंद्र सिंह टिकैत के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। परंतु राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा कि हम इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे, इनके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएंगे। इस प्रकार से कृषि बिलों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की गई और उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोकदल सहित किसानों की फसलों का व्यापार करने वाले दलाल टाइप इकट्ठा करके लोग एक पंचायत की गई। उस पंचायत की मैं निंदा करता हूं और पंचायत का नाम किसान पंचायत रखा गया, लेकिन किसानों के बारे में एक भी शब्द टिकैत जी ने नहीं बोला, जो बहुत ही निंदनीय है। और लंबे समय से इन कानूनों की मांग थी। हम सबके नेता, किसानों के मसीहा श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी आज हम लोग बीच नहीं हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी कि ऐसा कानून बने कि किसानों को इन बिचौलियों से मुक्ति दिलाई जाए और किसान को कहीं भी फसल बेचने का अधिकार हो, और जैसे अन्य उद्योगों को सरकारें सहूलियतें देती हैं, वैसे कृषि भी को भी सहूलियत मिले। ये सारी मांगों को लंबे समय से वो मांग करते थे, जिसको केंद्र सरकार ने माना, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनके बेटों ने जिस तरह से उसका विरोध किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आज श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी होते, इन कानूनों के लागू होने पर उनको अपार खुशी होती, लेकिन साथ ही अपने बेटों के इस कृत्य पे उन्हें पछतावा भी होता। जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपने बेटों को दरकिनार। एएफटी न्यूज 24 के लिए रामकिशोर यादव की रिपोर्ट।